बीते रविवार की दोपहर ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। अगले दिन उनका शव भी बरामद किया गया। पूरा ईरान शोक में डूबा हुआ है और दुनिया के अलग अलग मुल्कों से नेता ईरान जा रहे हैं। आज रईसी की नमाज जनाजा भी पढ़ा गया, लेकिन शव को अभी तक दफनाया नहीं गया है। आखिरकार शव को दफनाने में क्यों देरी हो रही है? जय हिंद, नमस्कार, मैं त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है डेली 24 भारत में। इस वीडियो में हम पूरी तरह जानेंगे कि आखिरकार क्या कारण है ईरान के राष्ट्रपति रईसी का शव अभी तक नहीं दफनाया गया है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी और विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान का हेलीकॉप्टर रविवार को ईरान के पूर्वी अजरबैजान प्रांत के बॉर्डर से लौटते हुए क्रैश हो गया था। इस हादसे में राष्ट्रपति और विदेश मंत्री समेत 9 लोगों की मौत हो गई थी। इस हादसे के बाद पूरे ईरान समेत दुनिया भर में इब्राहिम रईसी के समर्थक शोक मना रहे हैं। हादसे के 4 दिन बाद भी इब्राहिम रईसी के शव को दफनाया नहीं गया है। ईरान के कार्यकारी मामलों के उपाध्यक्ष मोहसिन मंसूरी ने सोमवार को जानकारी दी है कि राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को गुरुवार को ईरान के पूर्वोत्तर शहर मशहद में दफनाया जाएगा। ईरान स्टूडेंट न्यूज़ ने रईसी और उनके साथ मारे गए सदस्यों के शोक समारोह के आयोजन पर विस्तार से बताया है, जिसमें जानकारी दी गई है कि रईसी का शोक समारोह उनके दफन से पहले कई शहरों में किया जाएगा। दरअसल ऐसा ईरान में उनके बेशुमार समर्थकों की वजह से हो रहा है। रईसी की शव यात्रा कहाँ से जाएगी, कहाँ से गुजरेगी, इस यहाँ पर भी एक सवाल पैदा होता है। उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। रईसी का शव मंगलवार दोपहर ईरान के शहर क्रोम पहुंचा था, जहां उनका शव पहला शोक मनाया समारोह हुआ। उसके बाद शाम में उनके शव को नॉर्थ वेस्टर्न शहर तबरीज ले जाया गया और आज यानी कि बुधवार को राष्ट्रपति और अन्य के शवों को राजधानी तेहरान लाया गया है, जहां ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह खामेनेई ने उनके जनाजे की नमाज पढ़ाई। इसके बाद राष्ट्रपति की शव को उनके होम टाउन मशहद ले जाया गया और यहीं उनका दफनाया जाएगा। अंतिम यात्रा में शामिल होने पहुंचे वर्ल्ड के टॉप लीडर कौन कौन है, उसकी भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। विदेश विभाग ने जानकारी दी है कि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ बुधवार को सुबह ईरान के पूर्व राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के अंतिम संस्कार में भी शामिल होने के लिए तेहरान रवाना हुए। इसके अलावा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी सहित अफगानिस्तान से तालिबान डेलीगेशन के भी लोग शामिल होने की उम्मीदें हैं। फिलिस्तीन के रेसिस्टेंस गुट हमास के पॉलिटिकली विंग के चीफ इस्माइल हानिया भी उनके शोक समारोह में पहुंचे हैं। अंतिम यात्रा में उमड़ा जमसलाब रईसी की मौत के बाद ईरान में 5 दिन के शोक की घोषणा की गई है। शोक के समारोह के दौरान ईरान के स्कूल और दफ्तरों को बंद कर दिया गया है। उसके शोक समारोह में शामिल होने के लिए तेहरान की सड़कों पर जनसैलाब देखा गया है। जामिया मिल्लिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस स्कॉलर हुसैन इस्लाम बताते हैं कि ईरान के वरिष्ठ लोगों की अंतिम यात्रा में ऐसी भीड़ और देश के अलग अलग शहरों में शव को लेकर के जाना नया नहीं है। 2020 में भी बगदाद में अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए रिवोल्यूशनरी गार्ड जनरल कासिम सुलेमानी के जुलूस में भी करीब 1 मिलियन लोग शामिल हुए थे। अगर शोक समारोह में एक जगह किया जाएगा तो भी सभी लोग इसमें शामिल होना मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से देश के अलग अलग शहरों में शोक को ले जाया जा रहा है ताकि सभी लोग शोक समारोह में शामिल हो सकें। इब्राहिम रईसी की मौत के बाद भारत में भी एक दिन के शोक का ऐलान किया गया था और उनकी मौत की खबर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनकी मौत पर संवेदना व्यक्त की थी। अगले सुप्रीम लीडर बनने की राह पर थे रईसी, जिसके बाद खबर आई कि उनका देहावसान हो गया है। दरअसल 63 साल के रईसी की चर्चा इब्राहिम रईसी की मौत के बाद भारत में भी एक दिन का शोक का ऐलान किया गया था और उनकी मौत की खबर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी मौत पर संवेदना व्यक्त की थी। ईरान के सर्वोच्च नेता के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में की जा रही थी। 85 साल के सुप्रीम लीडर खामेनेई कई बीमारियों से जूझ रहे हैं। इब्राहिम उनके करीबी और एक मौलवी भी थे। उन्होंने शरिया के खिलाफ हुए कई प्रदर्शनों को शक्ति से कुचला है और वो ईरान के लोगों के लिए मजबूत और मुखर नेता थे। उनके बाद अभी कोई नाम राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए सामने नहीं आया है। 28 जून को देश में चुनाव रखे गए हैं और तब तक सरकार का कामकाज उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुखबर देखेंगे। तो इस प्रकार से थी पूरी जानकारी कि इस वजह से इब्राहिम रईसी को मौत के 4 दिन बाद भी दफनाया नहीं गया है। अब जब हर पल की अपडेट हम आपको ऐसे देते रहेंगे, तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।